सीबीआई को आरजी अस्पताल से जुड़ी अहम लीड्स हासिल। लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी सिर्फ एक हादसा या वारदात जिसमें रोज नए नए खुलासे। कोलकाता डॉक्टर बिटिया के केस में सीबीआई के हाथ सबसे बड़ी लीड और सबसे अहम सुराग लग चुका है। संदीप घोष ने सीबीआई के सामने रात भर में अपने सभी गुनाहों को कर लिया है कबूल और कई बड़े खुलासे भी किए हैं, जो अब तक के सबसे अहम सबूत के रूप में सामने आया है। दोस्तों यकीन मानिए, कोलकाता डॉक्टर बिटिया के केस को लेकर जो बातें सामने आई है उससे यह तो पक्का हो गया है कि बहुत ही जल्द डॉक्टर बिटिया के दरिंदों को फांसी होने वाली है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। शुरू हो गए हैं प्रिंसिपल संदीप घोष के बुरे दिन। कहते हैं ना, जब इंसान का वक्त खराब होता है तो उसके साथ सब कुछ बुरा ही होता है। 9 अगस्त के बाद से संदीप घोष का वक्त जो है अब बुरा हो चुका है और अब घड़ी की सुई संदीप घोष के लिए उल्टा घूमने लगी है। साथ ही जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, अब लोगों को यह उम्मीद हो चुकी है कि अब इस केस में इंसाफ जल्द से जल्द होने वाला है। जिस घड़ी का इंतजार पूरा देश कर रहा था, जिस दिन के लिए लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके इंतजार में डॉक्टर बेटी के माँ बाप के आंखों के आंसू सूख गए, उस डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिलने के दिन अब बेहद ही नज़दीक आ चुके हैं। कोलकाता की सड़कों पर बढ़ते आक्रोश के बीच डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने की मुहिम दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही थी। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिले तो कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अगर आप अब तक अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे जब तक हमारी डॉक्टर बिटिया को इंसाफ नहीं मिल जाता। साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस केस से जुड़ी हर पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों संदीप घोष के बारे में बात करने से पहले हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे संजय रॉय के बारे में जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। आज 9 अक्टूबर 2024 कोलकाता केस कांड को आज 2 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक संदीप घोष और उसके दोस्त संजय रॉय जैसे दरिंदों को फांसी नहीं हुई है। आपको बता दें, आज दैनिक जागरण के एक आर्टिकल में संजय रॉय के बारे में कुछ ऐसी जानकारी छपी थी जिसको हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही सीबीआई ने जो कोर्ट में सबूत पेश किए हैं, हम आपको वो वीडियो फुटेज भी दिखाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या की वारदात में मुख्य आरोपी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई को 11 सबूत मिले हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत में मुख्य आरोपी के खिलाफ दाखिल की गई अपनी चार्जशीट में इसका उल्लेख किया है। ये सारे सबूत एकत्रित बयानों, वीडियो और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के आधार पर मिले हैं। 11 सबूतों में निम्नलिखित तथ्य शामिल है, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक आरोपी संजय 8 अगस्त की रात अस्पताल के आपातकालीन विभाग में, आपको बता दें, 4थी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में गया था, जहां से जूनियर डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। उसके मोबाइल की लोकेशन से भी इसकी पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के शरीर पर आरोपित का डीएनए पाया गया है। पुलिस द्वारा बरामद आरोपित के पेट पर और जूते पर मृतका के खून के धब्बे मिले हैं। घटना स्थल पर मिले बाल आरोपित के बालों से मेल खाते हैं। मौके से बरामद ब्लूटूथ ईयरफोन आरोपित के पास से जब्त किए गए हैं, जो फोन से जुड़ा हुआ था। बता दें कि पीड़िता के विरोध के कारण आरोपित के शरीर पर जो जख्म के निशान पाए गए थे वो 8 से 9 अगस्त के बीच के बने थे। घटना स्थल से बरामद पीड़िका के अंतर्वस्त्र की सिलाई जिस तरह से फटी हुई थी, जिससे पता चलता है कि उसे जबरन खोला गया था। सीबीआई ने चार्जशीट में उल्लेख किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ के कोई सबूत नहीं मिले हैं। केंद्रीय एजेंसी ने फॉरेंसिक मेडिसिन बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जांच के लिए कल्याणी एम्स के पास भेजा था। कल्याणी एम्स व फॉरेंसिक मेडिसिन रिपोर्ट्स में समानता है। वही संजय के खिलाफ 4 नवंबर को आरोप तय किए जाएंगे।
आपको बता दें सियालदह कोर्ट में उसके खिलाफ कार्यवाही बंद कमरे में कैमरे की निगरानी में होगी। मंगलवार को संजय को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां उसने कहा कि अगर मुझे बोलने नहीं दिया गया तो सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया जाएगा, जो कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। दोस्तों, संजय के इस बयान पर आपका क्या कहना है, एक कमेंट इसके बारे में भी करिए। दोस्तों, संदीप घोष को अब तक इस मामले में अकेला ही सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा था, लेकिन वो अकेला दोषी नहीं है। जिन 7 लोगों से पूछताछ की गई थी, जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था, उनमें से एक व्यक्ति ने इस मामले में सबसे अहम किरदार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। संदीप घोष एक बयान ने पूरे मामले को फिर से उलट पलट कर दिया है। उस रात डॉक्टर बिटिया किस दर्द और किस तड़प से गुजरी, जो बात दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन उसने मानवता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम वाकई में इंसान हैं। अगर इस वीडियो को देखकर भी आपका दिल नहीं पसीजता है और आप खुद को इस पूरे मामले से अलग मानते हैं, तो यकीन मानिए आप मानवता से बहुत दूर हैं। और अगर आप इस मामले को लेकर के अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आपको बता दें संदीप घोष ने डॉक्टर बिटिया को कई बार इस मामले से दूर रहने की सलाह दी थी। यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया था कि अगर वो चाहे तो इस मामले को रफा दफा करने के लिए कुछ पैसे ले ले, लेकिन डॉक्टर बिटिया ने इन सब बातों को खारिज कर दिया और साफ साफ कहा कि अगर अवैध गतिविधियाँ बंद नहीं हुई तो वह इस मामले को आगे उठाएगी। आपको बता दें घटना स्थल पर मौजूद डॉक्टर बिटिया के फ़ोन से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के काले करतूतों का जो चिट्ठा मिला था, उस वीडियो फुटेज की वजह से सारा शक संदीप घोष पर गया, जिसके बाद पूरा का पूरा मामला ही सॉल्व हो गया और सीबीआई ने उसे सच भी साबित कर दिया। आपको बता दें आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर कई तरह का काला धंधा और देह व्यापार का काम होता था, साथ ही साथ अंगों की तस्करी भी होती थी, जिसका सारा सबूत डॉक्टर बिटिया के मोबाइल में कैद था। और डॉक्टर बिटिया ने संदीप घोष को वार्निंग दी थी कि अगर आप यह सब गतिविधि बंद नहीं करते हैं तो मैं इन सारे सबूतों को कोर्ट ले जाऊंगी और सीबीआई के पास सौंप दूंगी। और यही कारण था कि डॉक्टर बिटिया की आवाज़ हमेशा के लिए दबा दिया गया। लेकिन इन गुनाहों में जितने लोग भी शामिल हैं, सीबीआई ने उन सभी पर शिकंजा कस दिया है, जिनमें से मुख्य आरोपी संजय रॉय था, जिसने इस जघन्य जैसे अपराधों को अंजाम दिया। आपको बता दें आज संजय रॉय की कोर्ट में पेशी थी, जहां पर सीबीआई ने उसके खिलाफ कई सारे सबूतों को कलेक्ट करके कोर्ट के सामने पेश किया। और जब संजय रॉय को बोलने की इजाज़त दी गई तो वो चिल्ला चिल्ला कर कोर्ट में कहने लगा कि मैं अकेला इस अपराध में शामिल नहीं हूँ। आपको बता दें संजय रॉय की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। संजय रॉय अभी सीबीआई की कस्टडी में है और सीबीआई उससे पूछताछ लगातार कर रही है कि इस जघन्य अपराध में कोलकाता के कौन कौन सी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं, लेकिन संजय रॉय किसी का भी नाम उजागर नहीं कर रहा है। सीबीआई ने अभी तक जितने लोगों को पकड़ा है उनमें से मुख्य आरोपी संजय रॉय ही है और सीबीआई को ऐसी कोई जानकारी नहीं दे रहा है जिससे सीबीआई जल्द से जल्द इस केस के तह तक पहुंच सके। आपको बता दें सीबीआई का मुख्य काम आपको बस यही जानना है कि जो उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर देह व्यापार का काम होता था, जो एक्सपोर्ट होता था, वो किसके जरिए से होता था। फिलहाल अभी तक सीबीआई को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। वो संदीप घोष और संजय रॉय को लगातार रिमांड पर रखकर पूछताछ कर रही है, लेकिन सीबीआई को अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिससे वो उन सभी अपराधों को करने वालों को पकड़ सके। आपको बता दें संजय रॉय और संदीप घोष का कई बार पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया, लेकिन आपको बता दें उन्होंने कुछ ऐसे बयान नहीं दिए जिससे उन सभी गुनहगारों को पकड़ा जा सके। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। साथ ही कोलकाता केस से जुड़ी हर पल की अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।